हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतिल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आई एम योर फ्रेंड संदीप अंतिल और आज हम डिस्कस करने वाले सेल सिग्नलिंग। और आज इस लेक्चर में हम नॉर्मल सेल सिग्नलिंग पाथवे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स एंड देयर लाइगेंड्स। और इसके साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेप्टर एंड लाइगेंड्स है, इनका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या यूज है। रिसेप्टर्स एंड लाइगेंड से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम आपका सीएसआर नेट का हो, गेट का हो, आईसीएमआर हो, डीबीटी हो, या फिर आपका नीट या फिर एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम हो। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सेल सिग्नलिंग इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो सेल्स होती है वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है बाय रिलीजिंग एंड एक्सेप्टिंग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। और ये जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, इसी को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन होती कैसे है कि एक सेल होती है जो कि रिलीज करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जिसको कि हम लाइगेंड भी कहते हैं। और जो सराउंडिंग सेल्स होती है उनके पास होते हैं रिसेप्टर्स, जो कि एक्सेप्ट करते हैं उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, और फिर उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इसमें सिग्नलिंग होती है। और जो सेल रिलीज करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, वो होती है सिग्नलिंग एंड इंड्यूसर सेल। एंड जिस सेल के पास रिसेप्टर होते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, तो वो होती है हमारी टारगेट एंड रिस्पोंडर सेल। रिस्पोंडर सेल क्यों? क्योंकि ये रिस्पोंड कर रही है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। और जरूरी नहीं है जो सिग्नलिंग सेल एंड टारगेट सेल है वे दोनों अलग अलग हो। कुछ केसेस में होता है कि जो सेल रिलीज करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, तो उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के जो रिसेप्टर वो सेम सेल पे प्रेजेंट होते हैं, तो वे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेम सेल पे बाइंड करते हैं और इंड्यूस करते हैं इसी सेल के फंक्शन को। और ऐसी सेल जो रिलीज करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, उनके रिसेप्टर उसी सेल पे प्रेजेंट हो, तो ऐसी सेल्स को हम कहते हैं ऑटोक्राइन सेल। ऑटोक्राइन सेल। और जो सिग्नलिंग है इस तरीके की, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। और जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें जो रिस्पोंडर सेल है और सिग्नलिंग सेल है वो सेम होती है। तो ये जो ऑटोक्राइन सेल है, इसको हम सिग्नलिंग सेल भी कहेंगे और टारगेट या फिर रिस्पोंडर सेल भी कहेंगे। ठीक है। तो जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है और जो रिसेप्टर है वे दोनों सेम सेल पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें रिसेप्टर्स की, तो रिसेप्टर टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एंड सेल सरफेस रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि साइटोसोल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर, और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लियर रिसेप्टर। और सेल सरफेस रिसेप्टर जो कि सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो, यानी कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो, तो उन्हें कहते हैं हम सेल सरफेस रिसेप्टर। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं, आरटीके रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एंड टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, एंड थर्ड वन रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज। यहाँ पर हमने रिसेप्टर्स के बारे में ओवरव्यू पढ़ा है, कितने टाइप्स के रिसेप्टर है इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स। एज नेम इंडिकेट्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स है वे हमेशा सेल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं और दे मीडिएट कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, मींस they require physical contact with target cell for signaling. सिग्नलिंग सेल के पास होते हैं लाइगेंड, जो कि मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होते हैं, और टारगेट सेल पे जो रिसेप्टर होते हैं वे बिल्कुल लाइगेंड के पास होते हैं, तो दे रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट। और इस तरीके की जो सिग्नलिंग है इसको हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग ऐसी सिग्नलिंग जिसमें फिजिकल कांटेक्ट हो सिग्नलिंग एंड टारगेट सेल के बीच में, उसको हम कहते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। और मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स को हम जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, बिकॉज दे मीडिएट जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल है ईफ्रिन प्रोटीन, और ईफ्रिन प्रोटीन का रिसेप्टर है ईफ्रिन रिसेप्टर।
और जब ईफ्रिन प्रोटीन और ईफ्रिन रिसेप्टर के बीच में सिग्नलिंग होती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल माइग्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, न्यूरॉन्स एंड सोमाइट्स। और नेक्स्ट एग्जांपल है आपके डेल्टा, जैग्ड और सीरेट प्रोटीन्स। ये जो डेल्टा है ये अलग लाइगेंड है, जैग्ड और सीरेट प्रोटीन ये अलग लाइगेंड्स है, लेकिन जो इनके रिसेप्टर है वो रिसेप्टर है नोच रिसेप्टर। और इस तरीके की सिग्नलिंग होती है जब आपकी वुल्वा फॉर्मेशन होती है सी एलिगन में एंड आई लेंस इंडक्शन होती है। तो जब ये दोनों होते हैं तो इस तरीके की सिग्नलिंग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स को। सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स एंड लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमेशा सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर। अगर बात करें हम लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स की, तो जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये हमेशा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल की बात करें तो स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एंड नेक्स्ट है आपका स्टेरॉइड लाइक हार्मोन जैसे कि अल्फा एक्डाइसन एंड नॉन स्टेरॉइड हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, आपका रेटिनोइक एसिड हो गया। ठीक है, तो जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है ये बाइंड करते हैं आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ, और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है ये बाइंड करते हैं आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स के साथ। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम आपका होता है एपिनेफ्रिन होता है, नोर एपिनेफ्रिन होता है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड ACTH, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो ये सब है आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो आपको इन सब को याद रखना है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये है और ये बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। और ऐसी जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये हमेशा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स भी है जो भी बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ, जैसे कि आइकोसानोइड्स। इसके अंदर होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्रिन्स। ये वो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बाइंड करते हैं आपके सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। तो ये सब आपको याद रखना है, जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स है वो सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जो लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है वे मोस्टली इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। लेकिन कुछ लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है जैसे कि आपके आइकोसानोइड्स ये आपके बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ। एंड जो सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स है इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर जो कि हम कर चुके हैं, एंड सेकंड मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस। और ट्रेवल डिस्टेंस के बेसिस पे सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सेकंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड थर्ड एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस। तो जो पैराक्राइन मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं अपने सराउंडिंग सेल्स के ऊपर, एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सेम सेल पे बाइंड करते हैं जो सेल इन्हें प्रोड्यूस करती है, एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो कि ट्रेवल करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक थ्रू ब्लड। और एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के आपके एग्जांपल है हार्मोन्स। तो जितने भी हार्मोन्स वे सारे क्या है एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है। अगर बात करें हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तो इसमें आपके सिंपली आते हैं इंटरल्यूकिन्स, interleukins 1, interleukins 4, they are the autocrine signaling molecules। अगर हम बात करें पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तो इनको क्लासिफाई किया गया 4 फैमिलीज में। फर्स्ट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, और जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली के मॉलिक्यूल्स है वे बाइंड करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ। तो जो इनके रिसेप्टर्स है वो है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। सेकंड फैमिली है हेजोज फैमिली, और जो हेजोज फैमिली के मेंबर्स है वे बाइंड करते हैं आपके पैच्ड रिसेप्टर के साथ, पैच्ड रिसेप्टर। एंड थर्ड फैमिली वेंट फैमिली, और जो वेंट फैमिली के मेंबर्स है वे बाइंड करते हैं फ्रिजल्ड रिसेप्टर के साथ, फ्रिजल्ड रिसेप्टर। एंड फोर्थ एंड लास्ट फैमिली है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फैमिली, एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फैमिली के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे बाइंड करते हैं रिसेप्टर सीरिन थ्रियोनिन काइनेज पे।
तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फैमिली के जो मॉलिक्यूल्स है वे कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, वेंट फैमिली के जो मेंबर्स है वे कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली है उसमें कौन से मेंबर है और वे कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। तो ये सब क्या आपके रिसेप्टर्स, ये आपके रिसेप्टर्स है एंड देन ये है आपके लाइगेंड। तो ये सब आपको याद रखने हैं। अगर बात करें हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स की तो इसके अंदर आपके 4 मेंबर्स है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1, 2, 7 एंड 8। अगर हम बात करें हेजोज फैमिली की तो हेजोज फैमिली के अंदर 3 मेंबर है, सोनिक हेजोज, डेजर्ट हेजोज एंड इंडियन हेजोज। देन आपकी वेंट फैमिली है, देन आपकी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर फैमिली, इसके अंदर 2 मेंबर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा। और जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये तो बाइंड करता है आपके रिसेप्टर सेरीन थ्रेओनीन काइनेज के साथ, लेकिन जो आपका ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है ये आपका बाइंड करता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली के अंदर जो मेंबर है इनके फंक्शन की बात करें तो जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1 है इसको हम एसिडिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है रीजनरेशन में, रीजनरेशन। अगर हम बात करें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 की तो इसको हम बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं और इसका इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड वेसल फॉर्मेशन में। एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 7 इसको हम केराटिनोसाइट फाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं, केराटिनोसाइट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, और इसका इंपॉर्टेंट रोल है स्किन डेवलपमेंट में, स्किन डेवलपमेंट। एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 का इंपॉर्टेंट रोल है लिम्ब डेवलपमेंट में, लिम्ब डेवलपमेंट एंड आई लेंस इंडक्शन, आई लेंस इंडक्शन। sonic hedgehogs, sonic hedgehogs ensure that our pinky finger or always our most posterior digit, and इसके साथ चेक करता है feather development in birds and also ensure that motor neurons only comes from ventral portion of neural tube during vertebrate development। अगर हम बात करें डेजर्ट हेजहोग की तो जो डेजर्ट हेजहोग है ये एक्सप्रेस होता है सर्टोली सेल्स के अंदर और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। नाउ वेंट फैमिली बाइंड टू द फ्रिजल रिसेप्टर एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग polarity of insect and vertebrate limb development, and they also promote proliferation of stem cell and urogenital system development। एंड अभी हमने पढ़ा जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं वे बाइंड करते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ। तो हम ये कह सकते हैं जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ड्रोसोफिला केस में जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर प्रोटीन है इसको हम कहते हैं ब्रीथलेस, ब्रीथलेस। लेकिन जो रिसेप्टर है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज या फिर हम कह सकते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, ये होता है ब्रांचलेस, ब्रांचलेस। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है उसका ड्रोसोफिला केस में होमोलोगस प्रोटीन क्या है। तो ड्रोसोफिला के केस में जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है वो क्या हमारा ब्रीथलेस और जो इसका रिसेप्टर है वो क्या है ब्रांचलेस। तो ये आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं रिसेप्टर्स को। तो हमने एक ओवरव्यू कर लिया था कितने टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उन रिसेप्टर से कौन से लाइगेंड्स हैं। अगर बात करें हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, साइटोसोलिक रिसेप्टर जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइटोसोलिक रिसेप्टर है उनके लाइगेंड्स होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन है वे साइटोसोलिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। और स्टेरॉइड हार्मोन कौन से आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिकोस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन। अगर हम बात करें न्यूक्लियर रिसेप्टर की
तो न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं आपके थायराइड हार्मोन, विटामिन डी एंड रेटिनोइक एसिड। अगर बात करें हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स की, तो सेल सरफेस रिसेप्टर टू टाइप्स के होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एंड एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं आपके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर एंड थर्ड एंड लास्ट रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, पेप्टाइड हार्मोन्स सच एज एसिटाकोलाइन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, लाइट एंड सीरोटोनिन। एंड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करते हैं आपके इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 1। टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं इंटरल्यूकिन्स, इंटीग्रिन्स, साइटोकाइंस, प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। एंड रिसेप्टर सेरीन थ्रियोनिन काइनेज पे बाइंड करते हैं आपके ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, एक्टिविन, बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन, नोडल प्रोटीन, VG1 फैक्टर, एंटी मुलेरियन हार्मोन, गिलियल ड्राइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये है रिसेप्टर्स एंड देयर लाइगेंड्स। तो इनको बिल्कुल अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।